तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के मामले में अब उनके मामा की एंट्री हो गई है। अनुष्का के मामा ने लालू परिवार को चेतावनी दी है, काफी कुछ कहा है। क्या इसके मायने ये आपको समझाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे, विजय सिन्हा के घर गए, शादी में गए, तो उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या विजय सिन्हा का कद बढ़ गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने वहाँ बिहार में अपनी यूनिट, बिहार बीजेपी यूनिट, अपने लोगों से बातचीत की, क्या योजना बनाई आने वाले चुनावों को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, सबसे पहले तो ये अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव वाले मसले को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पर आते हैं। जिस तरीके से उनके मामा, अनुष्का के मामा फनी भूषण यादव ने लालू यादव के जंगलराज को याद किया, कहा 3 काले नाग हैं उसके पीछे, 2 तो उनके साले हो गए, साधु यादव, सुभाष यादव, और तीसरा नाम लिया है भतीजे नागेंद्र यादव का। और नीतीश कुमार से दरखास्त भी लगाई है कि इनसे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दें, और भी काफ़ी कुछ बोला है, चेतावनी दी है। एक तो नागेंद्र यादव कौन है, थोड़ा इनकी कहानी बताइए, कैसे खतरा है इनके परिवार को इससे, और जो चेतावनी दी उसको कैसे देखा जाए। देखिए सौरभ, आपको बताएं कि ये पारिवारिक मामला जिस तरीके से उलझता जा रहा है और अपने हक और हुकूक की लड़ाई जिस तरीके से अनुष्का का परिवार लड़ता हुआ दिख रहा है, उससे एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरीके से बातें मीडिया में आ रही हैं और कहा यह गया, खासतौर पर जो ये नागेंद्र राय हैं, जिनका कहीं पर नाम नागेंद्र यादव भी आता है, वो तेज प्रताप के चचेरे भाई हैं, बड़े हैं। तो नागेंद्र राय ने बहुत तरह का आरोप लगाया, अनुष्का की मां पर भी आरोप लगाया, उनके अनुष्का की मां और पिता के बीच में लव मैरिज शादी हुई थी, इसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ कहा कि परिवार का रिकॉर्ड ही ऐसा है, हनी ट्रैप किया गया है, तरह तरह की बात कही, जो कि कहना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि किसी महिला या परिवार पर लांछन बिना सबूत का अगर आप लगाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। पर ये चूंकि राजनीतिक घराना है, लालू परिवार पिछले 4 दशक से कह लीजिए तो बिहार में उसका वर्चस्व कायम है। कोई भी न्यूज़, कोई भी मसला उसका न्यूज़ बनता है, लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर तेज प्रताप अपने रवैये के लिए खासे चर्चित रहे। अब देखिए, जिस तरीके से नागेंद्र राय ने हनी ट्रैप की बात की, अनुष्का पर आरोप लगाया, अनुष्का की मां और पिताजी पर आरोप लगाया, पूरे परिवार पर आरोप लगाया। उसके बाद फनी भूषण यादव, जो कि अनुष्का के मामा हैं, वो बाहर निकलते हैं और कल वो काफी तेवर में दिखे। वैसे उनका रेस्पेक्ट लालू प्रसाद के लिए भरपूर दिखा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को हम गार्जियन मानते हैं, लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, जबकि उनका कहना था कि मेरा ताल्लुक बीजेपी से है। और तो एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि वो नित्यानंद राय के खासे करीबी हैं, क्योंकि उजियारपुर से नित्यानंद राय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। नित्यानंद राय के बारे में भी कहा जाता है कि अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे जमीन जायदाद वाले हैं, और नित्यानंद राय शुरू से ही संघ और एबीवीपी से जुड़े रहे। और आपको बता दें, नित्यानंद राय की बहुत सारी पहचान है। एक बार वो तब बहुत चर्चित हुए थे जब लालू प्रसाद ने आडवाणी का रथ रोकने का प्रयास किया था, और नित्यानंद राय ने हाजीपुर तक आडवाणी के रथ को रोकने नहीं दिया था। इतने लोगों के साथ नित्यानंद पहुंच गए थे, और उसके बाद से नित्यानंद हीरो बन गए। उनका कद तभी के बाद बढ़ा। तो ये बात तो नित्यानंद के बारे में हुई, लेकिन फनी भूषण यादव, जो कि अनुष्का के मामा हैं, वो अपना पूरा पारिवारिक चित्रण करते हैं। लालू प्रसाद और उनके परिवार के बारे में कहते हैं कि लालू जी, अगर आपका पॉलिटिक्स में पदार्पण नहीं हुआ होता तो आपके परिवार की विरासत क्या है। आपका परिवार हमारे परिवार की तुलना में कहीं छोटा है। आपके लिए सम्मान बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने सामाजिक न्याय किया, लेकिन मेरे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे नाना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। वो बताते हैं मेरे परिवार में 1952 से मुखिया थे। इसलिए अगर आप इस तरह की बात करें, और साथ ही साथ वो, माफ करिएगा, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी बुआ भी मंत्री थी। इसलिए सवाल उठता है कि जब इस तरह की बात फनी भूषण यादव करते हैं तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं
कि आज के युग में किसी भी परिवार पर लांछन लगाना कहां तक जायज है। आज कौन सी जाति है जिसमें लव मैरिज नहीं होता है? बिल्कुल। अनुष्का का अगर लव मैरिज है, तेज प्रताप अगर उनसे प्यार करते हैं, अनुष्का प्यार करती है, तो ये दोनों एडल्ट हैं, वो अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। एक बार लालू जी आप इन दोनों को समय दिए होते, इन दोनों से बात कर लिए होते और उसके बाद आप कोई कार्रवाई किए होते। लेकिन आपने कार्रवाई भी तेज प्रताप पर कर दिया, चलिए वहां तक भी ठीक है, लेकिन आपके लोग मेरे परिवार के ऊपर इस तरह का लांछन कैसे लगा रहे हैं? और खास तौर पर जंगल राज की बात उन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार वाली बात हो रही है कि भाई छोटे बेटे का जिक्र किया है कि तेजस्वी यादव की भी तो लव मैरिज हुई है, उनको तो पार्टी से नहीं निकाला गया, तो बड़े बेटे की अगर ऐसी बात निकल के आ रही है तो इतना विरोध क्यों, पार्टी से क्यों निकाल लिया गया? इस तरह के सवाल भी उन्होंने पूछे मामा ने। देखिए, दरअसल फनी भूषण यादव का गुस्सा इस बात को लेकर के है कि पूरे परिवार पर जो लांछन लगाया जा रहा है वो कतई सही नहीं है। फनी भूषण यादव ये कहते हैं कि जिस तरीके से उनकी बहन जो कि अनुष्का की मां है, उनके बारे में कहा गया कि उस जमाने में लव मैरिज हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। फनी भूषण यादव ये भी कहते हैं कि हम जमींदार परिवार से, हमारा जमीन जायदाद है, हमारा इतिहास है, हमारे परिवार में क्रांतिकारी लोग हुए हैं, 1952 में हमारे परिवार से मुखिया हुए हैं, मैं खुद प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, तो इतनी सारी पहचान है हमारी। लेकिन लालू जी आप अगर अपने आप को अपने परिवार से हटा दीजिए तो आपके परिवार की विरासत क्या है ये बता दीजिए। जो 3 काले नाग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि शायद फनी भूषण यादव सुभाष यादव पर क्यों नाराज हो रहे थे। सुभाष यादव ने अनुष्का का एक तरह से पक्ष ही लिया है, तेज प्रताप का पक्ष ही लिया है, लेकिन फनी भूषण यादव जो कि अनुष्का के मामा हैं, वो तीनों लोग पर बेहद नाराज हैं और वो तीनों को काला नाग कहते हैं जंगल राज की पहचान बनी तो इन्हीं तीनों लोगों की वजह से बनी, चाहे साधु यादव हो, चाहे सुभाष यादव हो, चाहे नागेंद्र राय हो, जिनको नागेंद्र यादव भी कहा जाता है। और उसके बाद फनी भूषण यादव कहते हैं कि हमारे परिवार को खतरा है और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। सौरभ आपको बता दें कि इस मसले पर अनुष्का के भाई जो हैं आकाश यादव, उन्होंने भी इस बारे में बात की, उन्होंने भी इस बारे में आपत्ति जताई, लेकिन जिस तरीके से परिवार के और सदस्य बाहर निकल करके बात कर रहे हैं उसका एक मतलब तो जरूर निकलता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद की इज्जत यादव समाज में है, लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर उभरे हैं, उनकी राजनीति में पहचान है, आधार वोट बैंक उनका यादव है, और यादव समाज की एक लड़की पर इस तरह का आरोप लग रहा है और लगातार अनुष्का का परिवार अटैक कर रहा है क्योंकि वो अपने परिवार के ऊपर लगाए गए लांछन से दुखी है। तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले पर यादव समाज, जिसका कि 14% वोट माना जाता है, लालू प्रसाद का आधार वोट बैंक है, लालू प्रसाद इसके हीरो हैं, उनकी जबरदस्त पूजा होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज में इसकी चर्चा होगी। और आपको बात बता दें कि बिहार का समाज जिस तरीके से बहू बेटियों को लेकर के काफी पॉजिटिव होता है, उस पर लगाए गए लांछन को स्वीकार नहीं करता है, तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की बात अनुष्का पर हो रही है या उसकी मां को लेकर के हो रही है और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा लंबा चली तो राजनीतिक रूप से ये ठीक नहीं होगा। फनी भूषण यादव यही नहीं रोकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनुष्का का पूरा परिवार ये मानता है कि इस पूरे एपिसोड के पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का हाथ है। तेजस्वी यादव पहले भी किसी न किसी तरीके से तेज प्रताप यादव को साइड करने की कोशिश करते रहे। आप आकाश यादव की बात को याद करिए तो आपको याद आएगा कि आकाश यादव को भी छात्र राजद के अध्यक्ष पद से किसी ने हटाया था तो तेजस्वी यादव थे। उन्होंने जगदानंद सिंह के कंधे पर रख करके बंदूक चलाया था। यह आरोप आकाश यादव का है।
आकाश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप को इसलिए सीन से हटा देना चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि टिकट के बंटवारे में उनकी मनमानी चले, उनके जो अपने लोग हैं वो जो चाहें कर ले। दरअसल आकाश यादव ने भी ये बात कही है कि तेज प्रताप यादव का जो डिवोर्स हुआ और डिवोर्स ऐश्वर्या से हुआ, तो ये जो डिवोर्स कराने वाले लोग थे ये कौन थे? ये जो लोग थे उनको लालू जी का पीए बना दिया गया। तो दरअसल फनी भूषण यादव हो या आकाश यादव हो, ये लोग बार बार यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो लालू परिवार का भला नहीं चाहते हैं, उनके शिकंजे में तेजस्वी फंस चुके हैं और तेजस्वी अपना मतलब सीधा करने के लिए तेज प्रताप को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अनुष्का का परिवार ये भी कहता है कि अरे भाई ये बताइए, फनी भूषण यादव कहते हैं कि ये बताइए, आपके छोटे बेटे ने तो क्रिश्चियन से शादी की, उनका नाम रैचल था, बाद में उनको राजश्री बना दिया गया, और उनसे शादी हुई तो शादी को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, आप उनकी शादी में शरीक हुए, उसके बाद उन्होंने आपने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। हम तो यादव समाज से आते हैं, हमारा इतिहास है, हमारा वर्तमान है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, और उसके बाद हमारे ऊपर इस तरह का लांछन, हमारे भांजी या हमारे घर की बेटी के साथ शादी होती है तो आप घर से निकाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? देखिए सौरभ, घर से जहां तक निकाले जाने की बात है, मैं ये समझता हूं कि लालू प्रसाद द्वारा ये एक टैक्टिकल मूव है। टैक्टिकल मूव इसलिए है क्योंकि भले ही आरोप लगता हो लालू प्रसाद पर कि उन्होंने दबाव में ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी कराई, लेकिन उन्होंने शादी तो करा दी, वो तो ऑफिशियल मैरिज था, वो सबके सामने है। अब दबाव में कराई या नहीं कराई, मैं इससे भी एग्रीड नहीं होता हूं। इसलिए नहीं होता हूं कि तेज प्रताप एडल्ट है, कोई दबाव में कैसे करा सकता है, लेकिन अगर दबाव में कराई भी गई और यह मामला कोर्ट में पहुंचा, डिवोर्स का मामला अब कोर्ट में है और अगर लालू प्रसाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अभी, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी स्थिति क्या रहेगी, परिवार की स्थिति क्या रहेगी? लड़ाई जो कोर्ट में चल रही है, कहा जाएगा ना, ऐश्वर्या के तरफ से पक्ष रखा जाएगा कि देखिए पहले से ही ये रिलेशनशिप में थे, पहले से ही ये शादीशुदा है, ये पूरा फोटो वायरल है, फिर मीडिया में इस बात की चर्चा चली है, फिर इन्होंने मुझसे शादी की, मुझे मेरे साथ धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसके लिए सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं पूरा परिवार जिम्मेदार है। और ऐश्वर्या ने इस बात को बढ़ चढ़ करके रखा भी है कि ये जो किया गया है वो महज सियासी ड्रामा है। ये आप देख लीजिएगा, कुछ महीने तक ये ड्रामा चलेगा, सभी परिवार एक हैं। मुझे भी लगता था जब मेरे साथ ये घटना घट रही थी कि पापा मतलब लालू यादव जेल में है, अगर वो यहाँ होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर निकले और उनका रवैया हमने देखा तो हमें बात समझ में आ गई कि दरअसल सब मिले हुए हैं, सब एक योजना के तहत इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अनुष्का का परिवार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने परिवार पर लगे लांछन को दूर करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो काउंटर अटैक कर रहा है। और जहां तक ऐश्वर्या का सवाल है, तो इस पूरे मसले को वो अपने केस में जरूर इस्तेमाल करेंगी, निश्चित तौर पर यह साबित करने का प्रयास करेंगी कि पूरे तरीके से कैसे पूरा परिवार इसमें कल्प्रिट है। तो दरअसल कानूनी लड़ाई की जो दाव पेच है उसको समझते हुए लालू प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि मैं घर से निकालता हूं। जहां तक पार्टी से निकालने का सवाल है तो यह राजनीतिक लड़ाई है। उनको तुरंत समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा करते हैं और इस तरह की बात उठेगी तो यादव समाज जो कि 14% है, लालू प्रसाद के साथ पूरे तरीके से पीछे खड़ा है। अगर उनके बीच इस तरह का मैसेज जाएगा कि यादव परिवार की बेटी के साथ ही लालू परिवार कैसे पेश आया है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक इमेज पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए ये देखिए, ये टैक्टिकल मूव है मेरी नजरों में, लेकिन अनुष्का का जो परिवार है वो अपने ऊपर लगे हुए लांछन के खिलाफ मैदान में उतरा है।
पर कहीं भी फनी भूषण यादव लालू प्रसाद को भला बुरा नहीं बोलते, ये बात जान लीजिए। वो इज्जत करते हुए दिखाई देते हैं, काफी सम्मान से नाम लेते हैं, लेकिन उनका सारा गुस्सा सुभाष यादव, साधु यादव और नागेंद्र यादव के खिलाफ खास तौर पर बाहर दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह है कि फनी भूषण यादव जिस तरीके से मीडिया में आए, आकाश यादव मीडिया में आए, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो राजनीतिक रूप से, कानूनन और सामाजिक रूप से किस तरीके से लालू प्रसाद को डेंट पहुंचा सकता है, या लालू प्रसाद बाद में कैसे बीच बचाव और सुलह समझौता करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि जब तक ऐश्वर्या से डिवोर्स नहीं हो जाता कानूनन, तब तक मुझे कहीं भी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है कि लालू प्रसाद अनुष्का को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये मामला लंबा खिंचने वाला है और इसमें लगातार देखिए परिवार की तरफ से, खासतौर पर अनुष्का यादव के परिवार की तरफ से बयान आ रहे हैं, सामने से कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तो देखने वाला होगा ये लड़ाई कहां तक और किस स्तर तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की बात करते हैं, उनको जाना था आराम करने, मगर वो अचानक से अपना रूट बदल लेते हैं और विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में पहुंच जाते हैं आशीर्वाद देने। इसको लेकर जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई। क्या विजय सिन्हा का कद बढ़ गया है, क्या उनको अधिक तवज्जो दी जा रही है, कैसे देखा जाए पंकज जी इसको? देखिए, आपको यह बता दें कि विजय सिन्हा की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कर चुके हैं। दरअसल विजय सिन्हा ने कुछ कड़े एक्शन लिए, और कड़े एक्शन लिए बालू माफियाओं के खिलाफ। बालू की चोरी होती थी, कैसे अवैध खनन किया जा रहा था, और विजय सिन्हा ने जिस तरीके से एक्शन लिया, उसके बाद जब विजय सिन्हा दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से मिले और तमाम तरह की बात हुई, तो प्रधानमंत्री ने उस समय भी विजय सिन्हा का पीठ थपथपाया था। विजय सिन्हा आज उप मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद से हैं। ये बात सच है कि भाई अपर कास्ट की राजनीति को भी कैसे साधे रखना है, और जो पूरी परिस्थिति बनी उसमें विजय सिन्हा अपर कास्ट में सबसे आगे दिखाई पड़े, तो विजय सिन्हा को इस अवसर का पूरा लाभ मिला। लेकिन विजय सिन्हा बिहार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और बने हुए हैं, स्पीकर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, इसलिए ये कहा जाए कि विजय सिन्हा को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं या प्रधानमंत्री की नज़रों में नहीं है, तो ये पहले ही इस बात को खारिज कर देना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री के स्वभाव का सवाल है, तो प्रधानमंत्री खुद कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ मैनेज तक करते रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट पर उनका पूरा फोकस होता है। तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं की किस तरीके से परवाह करते हैं, कल विजय सिन्हा के घर जाना इस बात की एक वानगी है। विजय सिन्हा को पहले से मानते हैं, गुजरात में कई नेताओं से विजय सिन्हा जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री तक उनका एक्सेस है। कल विजय सिन्हा के घर पर एक विशेष अवसर था, इसलिए प्रधानमंत्री वर और वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। तो ये समझ लीजिए सामाजिक तौर पर और एक पारिवारिक रिश्ता कैसे निभाया जाता है, और ऐसे अवसर पर अपने कार्यकर्ता और नेता के घर कैसे पहुंचा जाता है। बीजेपी का ये एक कल्चर भी है, और कम से कम जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, जो बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के पृष्ठभूमि से आए हैं, वो ये करना जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया, और निश्चित तौर पर जब मीडिया में ये बात आई तो विजय सिन्हा का कद बहुत बढ़ गया कि विजय सिन्हा का एक्सेस सीधा पीएम के पास है और पीएम उनके घर आते हैं। उनके क्षेत्र में बड़ी चर्चा है, आपको बता दें उनके समर्थक जो हैं वो फोटो लगा रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, और जिस तरीके से क्षेत्र में उनकी चर्चा चल रही है, बिहार में चर्चा चल रही है, वो ये बात बताता है कि विजय सिन्हा की राजनीति में मौजूदगी और पकड़ और मजबूत करती है। इसलिए विजय सिन्हा की चर्चा, उनके परिवार में प्रधानमंत्री चर्चा का है, जाना, चर्चा होगी भी। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनको तवज्जो दी, प्रधानमंत्री कल बिहार में थे, आगे की कुछ स्ट्रेटजी भी बनाई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री आज विक्रमगंज पहुंचे, और विक्रमगंज पहुंचे तो खुले जीप में सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे। तो एक नेता के तौर पर सम्राट चौधरी भी पीछे थोड़ी है ना। अगर आप कह लीजिए बीजेपी के नंबर 1 नेता सम्राट चौधरी ही दिखाई पड़ रहे हैं। विजय सिन्हा कल दूसरी बार 24 के लोकसभा के बाद दूसरी बार पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं।
तमाम नेताओं से बात करते हैं, कहते हैं बूथ पर कैसे जोड़ दीजिए, पार्टी द्वारा किए गए, सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों तक बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, ऑपरेशन सिंदूर का फीडबैक लीजिए और उनको बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर की कैसे कामयाबी मिली है। सोशल मीडिया से लोगों से जुड़े रहिए, सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों के पास नहीं जाइए। तो ये तमाम तरह की बात प्रधानमंत्री बताते हैं और कहते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाना चाहिए, बूथ पर कैसे फोकस होना चाहिए, राजनीति में धैर्य रखना क्यों जरूरी है, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी ना बदले, वो अच्छा नहीं होगा। तो तमाम तरह का मूल मंत्र अपने लोगों को देते हैं, विधायक को देते हैं, एमपीज को देते हैं और पार्षदों को देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब चुनाव करीब है तो प्रधानमंत्री के दौरे भी होते रहेंगे और इस तरह की रणनीति बनती रहेगी और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश प्रधानमंत्री देते रहेंगे। हमारी नज़र बिहार, वहाँ की राजनीति पर लगातार बनी हुई है। आज की राग बिहारी में इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।